और दिल्ली में इस वक्त बीजेपी पूर्वांचल समाज सम्मान मार्च निकाल रही है। ये मार्च दिल्ली में बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोका रोड से निकाला जा रहा है, जो कि केजरीवाल के घर 5 फिरोशा रोड तक जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी कहा है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बना रही है। बीजेपी केजरीवाल के इस बयान को यूपी बिहार के लोगों का अपमान बता रही है। तो देखिए, इस वक्त पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचली सम्मान मार्च इसको कहा गया है, जहां पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल की ये जो बैनर्स हैं आप देख सकते हैं, महिलाओं के हाथ में हैं। कुछ कार्यकर्ता जो कि बीजेपी का पटका पहने हुए हैं और बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं और ये सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूर्वांचल सम्मान मार्च के जरिए दिल्ली की जनता क्या पूर्वांचल समाज के लोगों तक, उनके दिलों तक वो जगह बना पाएगी या नहीं। हमारे देश में और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे आए जिस पर हमने देखा कितना विरोध हुआ है, लेकिन अब पूर्वांचली समाज के लिए ये विरोध क्या मायने निकाले जाए इस विरोध प्रदर्शन के सम्मान मार्च के? देखिए, कहा जाए कि ये राजनीति पूरी तरीके से ये विरोध प्रदर्शन और जो पूरा विधानसभा का चुनाव है, ये कहीं न कहीं अब पूर्वांचल के मुद्दे पर भी आकर के अटक गया और यही कारण है कि बीजेपी के बैनर तले और ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और केजरीवाल का जो बयान था उसको, अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग तो मार्च भी कर रहे हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन करते हुए मार्च भी कर रहे हैं। आप लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और यहाँ से एकत्रित होकर हम लोग केजरीवाल जी के निवास की तरफ मार्च करेंगे, उनको बचाने के लिए कि पूर्वांचल एकता का आज उनको हम उदाहरण देंगे कि जिस समाज का उन्होंने आज अपमान किया है, जिस समाज के सेंटीमेंट भावना के साथ खेलकर आज वो 10 साल से सत्ता में है, बार बार उनका अपमान करना है। तो ये पूर्वांचल एकता एकत्रित होकर आज अपनी ताकत उनको घर में दिखाएगा कि इसी कार्यकर्ताओं ने उनसे गद्दी तो छुड़वा दी, अब दिल्ली भी उनसे छुड़वा के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? देखिए, आज ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें पूरा पूर्वांचल समाज इकट्ठा हुआ है और तो ये बता रहा है कि बिहार की सोच और यूपी के लोगों के लिए इतनी गंदी बात बोल रहे हैं कि इनको आप उठा के ला रहे हैं और वोट बना रहे हैं। तो ये इनकी विचारधारा क्या है, क्या सोच है, उसको लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें पूरे विशाल युवा भी इकट्ठे हुए हैं और केजरीवाल को बताना आपको मैं दिखा दूं कि ये विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जो फिरोज शाह रोड है, फिरोज शाह रोड तक ये लोग विरोध करते हुए जा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल का निवास है, वहां तक ये विरोध करते हुए जा रहे हैं। और हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और इस बार की यदि राजनीति कहा जाए तो पूरी तरीके से विरोध है। क्या विरोध प्रदर्शन, यहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं जी? क्या मुद्दा, क्या ये केजरीवाल ने जो यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बोला है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा ने प्रदर्शन रखा है। पूर्वांचल के लोग इकट्ठा हुए हैं और वो कहना चाहते हैं कि अपने मामा फूफा जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनका समर्थन कर रहे हो और पूर्वांचल का विरोध कर रहे हो, तो पूर्वांचल के लोग लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। ये एक नया नारा इन लोगों ने लगाया है और ये पूर्वांचल का सबसे अच्छी डिश के तौर पे माना जाता है, या लोग जिसे पसंद भी करते हैं, लिट्टी चोखा। और उसको लेकर के अब देखा जाए तो लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल भगाएंगे, ये नारे इनके द्वारा लगाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्च शुरू हो चुका है और ये राहुल, क्या जलेबी के बाद अब इस बार राजनीति में लिट्टी चोखा तक सियासत पहुंच जाएगी? क्या अब ये समझा जाए? जरूर। हरियाणा की राजनीति में जलेबी तल रहे थे और इस बार अब लिट्टी चोखा जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ लिट्टी चोखा पे राजनीति जरूर होने लगी है और लिट्टी चोखा के साथ साथ दाल चावल भी चल रहा था, दाल भात जिसको लोग कह रहे थे, तो दाल भात दोनों चलेगा यहाँ पे। तो लिट्टी चोखा और दाल भात भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जलेबी तो तली और जलेबी के बाद अब लिट्टी चोखा की राजनीति अब
देखने को यहाँ पर जरूर मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी ये विरोध प्रदर्शन करते हुए जो अरविंद केजरीवाल का आवास है फिरोजशाह रोड पे, 5 फिरोजशाह रोड, वहाँ तक विरोध प्रदर्शन करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। 5 फिरोजशाह रोड पर भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और ये नारा, ये जो बयान था अरविंद केजरीवाल का, उसके खिलाफ ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है। हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। पूर्वांचल के जो बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या आप तस्वीरें में आप देख भी सकते हैं, हाथों में प्लेकार्ड है इनके, बीजेपी का झंडा है, हाथों में प्लेकार्ड है। और ये सारे के सारे अपना मार्च और अपना विरोध करते हुए ये आवास तक जाने की कोशिश, हालांकि वहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी पुलिस के द्वारा इनको आगे नहीं बढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़े वहाँ पे इनको रोक जरूर दिया जाएगा। लेकिन इस बार की राजनीति जरूर कहा जाए कि पूर्वांचल के ऊपर खास तौर पे यहाँ पे फोकस भी रहेगा। आपने देखा होगा तमाम जो मुद्दे थे उन सभी मुद्दों के साथ साथ में पूर्वांचल की राजनीति का भी मुद्दा एक पूरी तरीके से छाया रहेगा। और आप अब तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है, आगे बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। राहुल, क्या कोई बड़ा चेहरा भी, क्योंकि खबर ये भी थी कि मनोज तिवारी नेतृत्व करेंगे इस सम्मान मार्च का, तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी इस मार्च में शामिल हुआ है फिलहाल अभी तक? क्योंकि भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी चल रही है, तो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में मनोज तिवारी वहाँ पे अभी फिलहाल मौजूद हैं, तो इसलिए मनोज तिवारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जैसे ही क्योंकि विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा है, तो इसलिए उम्मीद ये किया जा रहा है कि थोड़ी देर में मनोज तिवारी भी यहाँ पर, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है और लगातार 3 बार से सांसद भी हैं और पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के साथ साथ में एक्टर भी हैं, तो उम्मीद ये जरूर किया जा रहा है कि पहुँचेंगे। और आपको मैं दिखा दूं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल के कार्यकर्ता हैं, ये सारे के सारे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तकरीबन कहा जाए कि आवास तक जाने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल राहुल, क्योंकि तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चूंकि राहुल देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है पूर्वांचलियों के इस मुद्दे को, और खासतौर पर इस मार्च को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचलियों के लिए, हक के लिए जितना हमने काम किया है बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी ने कुछ काम किया है तो गिनवा कर दिखाएं। एक तरफ आरोप लग रहे हैं, इस तरह सम्मान मार्च निकाला जा रहा है, उसका पलटवार अरविंद केजरीवाल अपने काम के जरिए दे रहे हैं, तो जनता अब ये कैसे तय कर पाएगी? क्या इन मार्चों के जरिए, विरोधों के जरिए, बयानों के जरिए जनता तक मैसेज पहुंच रहा है? जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पार्टी अपनी तरफ से जरूर कोशिश करती है कि इसको पूरी तरीके से घुमाया जाए, और यही कारण है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, हर एक वोटर को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के और यहाँ जब साधने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश जरूर की है कि कहीं सीधे तौर पे बीजेपी के ऊपर भी निशाना साधा जाए। आम आदमी पार्टी भी अपनी तरीके से तमाम जो अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों को भुनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव में हर एक मुद्दे को कोशिश किया जाता है, हर पार्टी के द्वारा कोशिश किया जाता है कि उसको किसी न किसी तरीके से भुनाया जाए। और आपको अभी तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, बैरिकेड द्वारा किया जा रहा है। और ये तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये पूर्वांचल समाज के जो कार्यकर्ता हैं, उनको हालांकि आगे जाने से रोका जा रहा है, किसी भी तरीके से इन्हें आगे नहीं बढ़े, ये कोशिश यहाँ इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए बैरिकेड, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि केजरीवाल के किस बयान पर आखिर घमासान मचा हुआ है और आखिर क्या कहना है दिल्ली बीजेपी के चीफ का, सुनिए। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए?
15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। दिल्ली चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट पर दरअसल इस वक्त विवाद गर्मा गया है। केजरीवाल की पूर्वांचलियों पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी आप पर हमलावर है, तो वहीं आपने भी बीजेपी के वार पर पलटवार की। यूपी बिहार के लोगों का अपमान, पूर्वांचली समाज का अपमान, यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पहचान। रोहिंग्याओं के वोट बनाने वाले केजरीवाल को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी लगते हैं। जिस प्रकार से कल उन्होंने वक्तव्य दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी है, यहाँ पर आकर फर्जी वोट करते हैं, इससे हर एक पूर्वांचली समाज के व्यक्ति को गहरी चोट पहुंची। पूरी दिल्ली में आप कहीं भी जाएंगे ना, तो हमारे पूर्वांचली भाई बहन जिन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट में हमेशा योगदान दिया है, वो बताएंगे आपको, वो पन्ने लिख देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने क्या क्या काम किया। अगर किसी ने उनको अपमानित करने का काम किया है तो वो जेपी नड्डा हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनको रोहिंग्या बुलाया, उनको घुसपैठिया बुलाया। तो भाजपा मुद्दे पर जवाब दें, क्यों इतनी भारी तादाद में ये लोगों के नाम काटने की, नाम एडिशन की, नाम डिलीशन की एप्लीकेशन आ रही है, और क्यों जो नीचे डीईओज हैं, जो नीचे ऑफिशियल्स हैं, वो भी इट लुक्स लाइक दे हैंड इन ग्लव विद द बीजेपी, कुछ कर ही नहीं पा रहे बेचारे, जब सामने सामने परवेश वर्मा काला धन बांट रहे हैं। तो इस पर जवाब दे भाजपा। और चलिए एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्वांचल सम्मान मार्च जो कि बीजेपी की ओर से निकाला जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाते हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से हैं। इस वक्त पूर्वांचल समाज को साधने के लिए चाहे सत्तादल हो चाहे विपक्ष हो, पुरजोर प्रयास कर रहा है। और इस बीच हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, सम्मान मार्च क्यों निकाला जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से एक बयान दिया गया था और उस बयान को लेकर अब दिल्ली में बीजेपी की ओर से विरोध मार्च निकाला जा रहा है। तो पूर्वांचल सम्मान मार्च, जिसके जरिए दिल्ली की जनता को और दिल्ली में पूर्वांचलियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 25% जो एक, अगर हम सेंसस की बात करें तो 25% पूर्वांचली इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक दिल्ली में पूर्वांचलियों का है। और यही बड़ी वजह है कि पूर्वांचलियों को साधने में हर एक दल जुटा हुआ है। और ऐसे में ये प्रयास देख सकते हैं आप तस्वीरें। पहले बैरिकेड को तोड़ दिया है कार्यकर्ताओं ने, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बैरिकेड की स्थिति दिखा दे, किस तरीके से बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ा गया है। और बैरिकेड को तोड़ करके बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का जो आवास है, अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ फिरोज शाह रोड पर पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से नाकाबंदी की गई। और आप देखिए, अब यहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, किसी को आगे बढ़ने की नहीं। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। भारी पुलिस का बंदोबस्त होने के बावजूद भी पहले बैरिकेड को तोड़ा इन लोगों ने, और अब फिर से कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, दूसरे बैरिकेड पर भी चढ़ गए हैं, उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का जो आवास है फिरोज शाह रोड पर, वहाँ पर बढ़ने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। और आपको दिखा दूं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो चुका है। पुलिस वाटर कैनन के जरिए कार्यकर्ताओं को दूर भगाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। कार्यकर्ता यहाँ से उनको दूर भगाया जाए,
कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल की आवाज़ तक न पहुंचे। और आपको तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरीके से बैरिकेड पर यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और यहाँ कोशिश इन लोगों के द्वारा है कि आगे बढ़ करके और अरविंद केजरीवाल की आवाज़ तक यहाँ पर पहुँचे, लेकिन पुलिस ने भारी फोर्स को यहाँ पर, और आपको तस्वीरें और भी देख लें, दूसरे बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरे बैरिकेड पर भी कार्यकर्ता चढ़ गए हैं, दूसरे बैरिकेड पर भी यहाँ पर कोशिश इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि ये बढ़ करके और जो अरविंद केजरीवाल का आवाज़ है वहाँ तक पहुँचे। देखिए तस्वीरों, और कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़ करके भी आगे बढ़ गए, कुछ कार्यकर्ता आगे भी बढ़ गए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनको रोक रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश यहाँ जरूर है कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन जिस तरीके का हुजूम है और जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करने के बावजूद भी यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आगे बढ़ोगे आप लोग? केजरीवाल ने अपमान किया है, हम पूर्वांचल वाले नहीं सहेंगे। हमें वो कहता है कि यूपी बिहार से आके फर्जी वोट बनाते हैं, दिल्ली में हमारी घर है, दिल्ली में हमारी जनता है, कई सालों से। देखो अभी उसने प्रेस करके यहाँ जो पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए उसे दोगला प्रवृत्ति का लोग कहा है, दोगला प्रवृत्ति का लोग कहा है। ये आदमी बिल्कुल मानसिक दिवालिया। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्वांचल समाज के लोग जो कि विरोध जता रहे हैं, पूर्वांचल सम्मान मार्च बीजेपी की ओर से निकाल रहे हैं।